एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? दिस इज़ मनु शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का, आपको पता ही होगा 6 स्टैंडर्ड के लिए। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी टॉपिक को टेंसेस के कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। और इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज हम कर भी चुके हैं इससे पहले, जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं इसी के ऊपर थी। एंड आज भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसकी एक्सरसाइज ई जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपके क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 56 से है। मॉड्यूल नंबर आपका 5 है एंड बुक का नेम है कॉम्पैक्टा। तो अगर आपके पास ये बुक है, फटाफट से बुक को निकालिए और मेरे साथ प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर ई, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट सिंपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। अब इतने सारे प्रैक्टिस होने के बाद स्टूडेंट्स, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि पास्ट सिंपल में आपको क्या करना होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको क्या करना होता है। तो यहाँ पे अब दोनों, अभी तक तो आपने जैसे अलग अलग किया इनको, ठीक है, सेपरेटली किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस फिल किया या पास्ट सिंपल ही फिल किया किसी एक्सरसाइज में। यहाँ पे दोनों को फिल करना है। आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा टेंस आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो काम आपको इस तरीके से दिए होंगे। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस को मैं आपको देखूँ यहाँ पर, माई ब्रदर एंड आई डैश वॉच टेलीविज़न वेन वी डैश योर अलाउड क्रैश। इसमें बोला है कि मेरा भाई और मैं, हम लोग जो है ना वो टीवी वॉच कर रहे थे, या कर आप ये देखेंगे जब हमने एक लाउड क्रैश की आवाज़ सुनी। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप ये देखो, आपको इन सेंटेंसेस में ना व्हेन होगा। अगर मैं मोटी सी बात बताऊँ, व्हेन मिला, ठीक है, आ गया ही वर्ड व्हेन। तो व्हेन से पहले, अब आप कहेंगे मैम समझ नहीं आ रहा कि दोनों ही टेंस एक साथ फिल करने हैं, कहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस करें, कहाँ पे सिंपल पास्ट। देखो, सिंपल पास्ट तो तब आप यूज़ करते हैं जब आपका एक्शन जो है वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आपका जो टास्क है, जो भी काम आप कर रहे थे वो कंप्लीट है, ठीक है, हो गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी भी वो काम कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है, यानी वो प्रोग्रेस में अभी भी काम हो रहा था प्रेजेंट पास्ट में, ठीक है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। अब अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं तो मेरा भाई और मैं टेलीविज़न देख रहे थे जब हमने एक ज़ोर से क्रैश की आवाज़ सुनी। अब आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मेरे भाई और मैंने, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि यहाँ पे मैं पास्ट को ले आऊँ कि मेरे भाई और मैंने टेलीविज़न देखा जब हम सुन रहे थे एक लाउड क्रैश, नहीं ना। मतलब आप आवाज़ भी सुन रहे हैं, कुछ लाउड सी क्रैश हुआ है, और आप टीवी देखे जा रहे हैं, है ना। नहीं, आप बोलेंगे कि मतलब आप उस समय देख रहे हैं कि जब ये हो रहा है, तो आप इसको उल्टा कीजिए। और ये आपको किस तरीके से करना है, जब आप व्हेन को चेक करें, व्हेन अगर आपको सेंटेंस में है और ये दो आपको टेंसेस बोले हैं फिल करने के लिए, तो व्हेन से पहले आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करें एंड व्हेन के बाद आप सिंपल पास्ट का यूज़ करें, ठीक है। आप जब पास्ट कॉन्टिन्यू यूज़ करेंगे तो वॉज वर V1 के साथ ING लगाना है, और जब सिंपल पास्ट यूज़ करोगे तो ओनली V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आपको यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ, मेरा भाई और मैं टीवी देख रहे थे, माई ब्रदर एंड आई वॉज, ठीक है। वॉच को ING लगा दो, ये बेस फॉर्म ही है, बस आपको ING ऐड करना है, ठीक है। मेरा भाई एंड आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन, जब हमने सुना। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट, ये जो हियर है ना, ये बेस फॉर्म, इसको सेकंड कर दो, हर्ड होती है, ठीक है, हियर हर्ड हर्ड, जब हमने सुना एक लाउड क्रैश, ठीक है, आपको ऐसे करना है, ओके। नाउ सेकेंड, मदर डैश कुक फूड व्हेन द डोर बेल रिंग। अब यहाँ पे देखो फिर से व्हेन आ गया ना, तो पहले बस पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर दो, फिर सिंपल पास्ट कर दो। तो मदर को चेक करो, सिंगल है तो भाई वॉज ही आएगा, सिंगलर सब्जेक्ट है, एंड कुक को आपको क्या करना पड़ेगा, कुकिंग। ये तो हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब डोर बेल बजी, V2 सिंपल, मतलब आपको सेकेंड फॉर्म रिंग की होती है रैंग, ठीक है, रंग जो होती है ना वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, थर्ड नंबर वाली रैंग, ठीक है। नाउ थर्ड वन, साहब डैश स्टैंड इन द विंडो व्हेन शी सी अ UFO फ्लाई इन द स्काई। अब जो साबा है, सॉरी साबा, साहब नहीं साबा, साबा जो है, अब देखो अगेन व्हेन मिल गया तो क्या करना है, हो गया ना क्लियर। व्हेन से पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड व्हेन के बाद सिंपल पास्ट। साबा खड़ा था, साबा सिंगल है, एक सिंगलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी वॉज आएगा। एंड स्टैंड को ING लगा के कर दो स्टैंडिंग, ठीक है।
तो वो खड़ा था विंडो में जब उसने देखा कि यूएफओ एक फ्लाई कर रहा है आसमान में, ठीक है। सी V1 है, बेस फॉर्म है इसकी, V2 क्या होगी, सॉ, SAW, एंड जो थर्ड होती है वो होती है सीन, सी सॉ सीन, ठीक है। चलो, नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 4। दे डैश वेट फॉर द बस, वो बस के लिए वेट कर रहे थे जब मैं उनसे मिला। देखो वेन आ गया ना, है ना, वही आपको फिर से यही करना है। वेन से पहले वाले ब्लैंक में पास्ट कॉन्टिन्यूस और बाद वाले में सिंपल पास्ट। अब दे के साथ तो क्या आएगा, वॉज तो नहीं आएगा, दे को तो वर्ड सूट करता है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका। बस वेट को तो भाई वेटिंग ही करना पड़ेगा, ये तो रूल ही है आपका, ठीक है। तो अब बन गया देवर वेटिंग फॉर द बस, बस के लिए वो वेट कर रहे थे जब मैं उनसे मिला, सिंपल पास्ट। ये मीट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, बेस फॉर्म है, इसको V2 में लेके जाओ, वो हो जाएगी आपकी मेट, ठीक है। मीट मेट मेट होता है, ओके। नाउ फिफ्थ, आई डैश डू मैथ्स व्हेन माय फ्रेंड मनीष विजिट मी। फिर अगेन आपको क्या मिल गया, व्हेन से पहले आपको क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं मैथ्स कर रहा था, आई वॉज, डू को कर दो डूइंग, मैं मैथ्स कर रहा था जब मेरा फ्रेंड मनीष मुझसे मिलने आया। ये विजिट आपकी बेस फॉर्म है, इसका जो V2 है वो विजिटेड होता है, बस ED लगाना है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। नाउ सिक्स वन, सुमन एंड आरती डैश वॉश क्लोथ्स व्हेन देयर मदर कम होम। सुमन और आरती क्या कर रही थी, कपड़े धो रही थी। देखो अगेन व्हेन आ गया, फिर से वही करना है ना, हो रही है ना, कितनी अच्छी से प्रैक्टिस, आपको क्लियर हो रहा होगा कि सुमन और आरती अब क्या कर रही थी, कपड़े धो रही थी। देखिए दो हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, दो है ना, दोनों गर्ल्स हैं, तो वर आएगा एंड वॉश को क्या करना है, वॉशिंग ING ऐड कर दो, ठीक है। वो कपड़े धो रही थी जब उनकी मदर घर आई, ये बेस फॉर्म कम है, इसकी जो V2 होता है वो होता है केम, ठीक है, CAM, केम। और अगेन पास्ट पार्टिसिपल भी कम ही होता है, कम, केम, कम, ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर 7, वी डैश कम आउट ऑफ द रेस्टोरेंट व्हेन ही एंटर। देखो अगेन आपको व्हेन मिल गया, तो क्या करना है, जब हम रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे, वी को क्या सूट करेगा, वर, क्योंकि प्लूरल है, एंड कम को क्या करना पड़ेगा, ING लगा दो, कमिंग। हम रेस्टोरेंट से बाहर आ रहे थे जब वो एंटर हुआ, यानी जब वो दाखिल हुआ तो हम बाहर आ रहे थे। अभी जो एंटर है इसको क्या करना है, V2, यानी एंटर्ड, ED आपको लगा दो, एंटर, एंटर्ड, एंटर्ड, ठीक है। नाउ 8th one, व्हाट डैश यू डू व्हेन द बेल रिंग। अब अगेन वही सेम आपके पास सिचुएशन है, व्हेन आपको मिला हुआ है, ब्लैंक से पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस करो, बट ये जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, यानी इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यू को देखो, पहले यू को तुम क्या कर रहे थे, वट वर यू, ठीक है। वट के बाद पहले वर रखो, वर इसलिए पहले रखा क्योंकि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वट वर यू, अब ये सब्जेक्ट आ गया। एंड डू को तो हमने डूइंग ही करना है ING लगा के, बस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूसी, इसमें हम यू से पहले वर्ब को इसलिए लेके आए क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है। तो पहले क्वेश्चन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब, ठीक है। हो गया ये कि व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे जब घंटी बजी, सिंपल पास्ट। रिंग को अभी अभी ऊपर भी आया था आपका, रिंग को क्या करना है, रैंग, ये आपकी V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नाउ लास्ट वन, सेंटेंस नंबर 9, वी डैश अटेंड द सेमिनार व्हेन वी रिसीव योर मैसेज। क्या करना है, व्हेन से पहले आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस कि हम एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे, तो वी को आपको वर लगाना होगा क्योंकि प्लूरल है, एंड ये जो अटेंड है इसको आप करेंगे ING लगाकर अटेंडिंग। अब बन गया हम अटेंड कर रहे थे एक सेमिनार जब हमें आपका मैसेज मिला, सिंपल पास्ट। ये जो रिसीव है इसको रिसीव्ड कर दो, ठीक है, क्योंकि रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड होता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट, आपकी बेस फॉर्म रिसीव होती है, देन V2 रिसीव्ड, एंड देन V3 भी रिसीव्ड ही होती है, क्लियर। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज नंबर E फ्रॉम योर क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 56। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज आप मुझे कमेंट्स में पूछिए,
और अगर आपके लिए वीडियोस यूज़फुल है, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस चल रही है मेरे साथ, तो इसे लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें एजुकेटिंग हैंड को, ताकि यू डोंट मिस माई डेली अपडेट्स. विल मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी.